चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं एल्डोल संघनन, यानी कि जिसे कहते हैं इंग्लिश में एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, तो यही आज अपने लोग पढ़ेंगे। अब एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, यानी कि एस्टल्डिहाइड CH3CHO, इसे क्या कहेंगे, एस्टल्डिहाइड। इसे क्या कहेंगे, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इसे क्या कहेंगे, एस्टल्डिहाइड। ये तो एक मॉलिक्यूल हो गया। अब एक ही और लेना है इसी प्रकार, यानी कि तो यहाँ ले लेते हैं हम CH2 और CHO। अब यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए, 3, लेकिन यहाँ कितनी है, 1। हम यहाँ से यहाँ लिख देते हैं। अब रिएक्शन करने में यहाँ सरलता रहेगी, इसलिए हमने इस हाइड्रोजन को 3 यहाँ ना लिख के यहाँ 1 लिख दी। तो इसको हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब हम एरो, अब देखिए क्या करना है, बिल्कुल सादा रिएक्शन है, जुड़ जाएगी आपस में। तो यहाँ बनेगा CH3CH, यानी कि CH3 और CH। तो यहाँ क्या हुआ, देखिए यहाँ पे CH3 और CH, यानी कि अब जो OH है ये ब्रैकेट में आ जाएगा, O और H। ये कहाँ से आ गया, ये वाला, ये ब्रैकेट में आ गया OH, ठीक है। अब आगे क्या बचा, ये बचा C2CHO। तो यहाँ लिख देंगे CH2 और CHO। इसे बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे एल्डोल। क्या बोलेंगे, एल्डोल। इसका नाम है एस्टल्डोल। इसे कहते हैं एसिटल्डोल, ठीक है। इसे कहेंगे एस्टल्डोल। तो ये तो हमारा हुआ क्या, एल्डोल संघनन। हम बात करेंगे क्लेजन संघनन, यानी कि क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन क्या होता है, चलिए सबसे पहले इस पे ही बात कर लेते हैं। तो क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें एथिल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल चाहिए। एथिल एसीटेट, अब फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला है CH3COO और C2H5, और फिर वैसा ही लिखना है CH2, एक हाइड्रोजन नया लिख देते हैं, 3 होने चाहिए, और COO C2H5, ठीक है। अब एरो, यहाँ पे C2H5ONA की प्रेजेंस रहेगी, ठीक है। C2H5ONA, जिसे बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड, इसे बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा ये जान लीजिए सबसे पहले। तो चलिए अब इसमें क्या होगा, ये इतना यहाँ से ये इतना पोर्शन निकल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल। तो इधर निकल जाएगा C2H5OH, क्या निकल जाएगा, C2H5OH, जिसे कहेंगे एथिल एल्कोहल, ठीक है। अब आगे यहाँ बचा क्या, CH3CO, तो हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे CH3 और CO। अब यहाँ पे हमारा बचा C2, तो हम यहाँ लिख देंगे CH2, और यहाँ बचा COO C2H5, बिल्कुल ऐसा ही लिख देना है तुम्हें, COO C2H5, ठीक है। अब बात आती है, इसे बोलेंगे क्या, तो इसे कहेंगे एथिल एसिटो एसीटेट, लिख देते हैं हम एथिल एसिटेट, ठीक है। इसे कहेंगे एथिल एसिटो एसीटेट। अगली रिएक्शन है बेंजोइल संघनन, यानी कि बेंजोइल कंडेंसेशन। अगला क्या है, बेंजोइल कंडेंसेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। क्या, इसमें बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं।
तो इससे देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसमें बेंजल डिहाइड के दो अणु ले लीजिए, यानी कि यहाँ लेते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन नीचे, ठीक है। ये हो गया बेंजल डिहाइड दूसरा अणु, यानी कि इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे C6H5 और यहाँ पर एक कार्बन और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या, यहाँ एरो और यहाँ पर KCN की प्रेजेंस रहेगी, किसकी, KCN की। अब इसमें ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन यानी कि OH ग्रुप बना लेंगे। क्या बना लेंगे, OH ग्रुप। अब देखिए यहाँ जुड़ेंगे कैसे, ये देखिए, यानी कि C6H5 और सिंगल बॉन्ड C6H5 सिंगल बॉन्ड C। अब जो O और H यहाँ पर जो जाएगा O और H, ये पहले से इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ क्या होगा, यानी कि C और C, ठीक है, और डबल बॉन्ड O जो लगा है और C6H5, ये बन गया। ये पूरी रिएक्शन हो गई। इसे कहेंगे बेंजोइन। क्या कहेंगे, बेंजोइन, ठीक है। ये थी बेंजोइन संघनन। अगली रिएक्शन है चौथी रिएक्शन, पर्किन अपक्रिया यानी कि पर्किन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले चाहिए होता है बेंजल डिहाइड। तो उसका फार्मूला क्या है, C6H5 और CHO, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए होता है इसमें एस्टिक एनहाइड्राइड। तो CH3 और CO का होल ट्वाइस O, इसे कहते हैं एस्टिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब यहाँ पर एरो पे सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस रहती है, किसकी, सोडियम एसीटेट, CH3COONA से बोलते हैं सोडियम एसीटेट, और लगभग 453 केल्विन टेम्परेचर ये इस पे रहता है, ठीक है। अब जो सोडियम एन जो एस्टिक एनहाइड्राइड है, इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि CH3 और CO, ठीक है, और नीचे CH3CO। अब इस प्रकार से इस पे एक ऑक्सीजन जुड़ी होती है, ये इसका है स्ट्रक्चर एस्टिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ये जान लीजिए सबसे पहले। तो इसमें तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ये वाली ऑक्सीजन और इसके साथ यहाँ से इतना निकल जाएगा, एस्टिक अम्ल बनेगा, और इसमें से एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन में से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 और COOH, इसे कहते हैं एस्टिक अम्ल, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिड। अब एसिटिक एसिड तो बन गया, अब बचा क्या, अब ये जान लो, यहाँ बचा C6H5CH, तो यहाँ हो जाएगा C6H5 और CH, बस यही बचा। अब यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ पर इसकी अभी दो वैलेंसी फ्री है और इसकी भी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ जाएगा, तो CH और COOH, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये है यहाँ से। तो इसका नाम कहेंगे सिनेमिक अम्ल। क्या कहेंगे इसे, सिनेमिक अम्ल, क्या कहेंगे, सिनेमिक अम्ल, ठीक। अब पांचवी रिएक्शन है अपनी राइमर टीमैन अपक्रिया, यानी कि राइमर टीमैन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें हमें चाहिए होता है फिनोल। अब फिनोल का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, ये है फिनोल, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ एक OH जुड़ जाएगा, और इसमें चाहिए है CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। उसके बाद एक क्षार चाहिए होता है, KOH या NOH, तो हम यहाँ लेते हैं NaOH। क्या लेते हैं, NaOH, और ये एरो लगाया, यहाँ पे 333 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है, और जो NaOH है ये 3 बार हमें चाहिए होता है। तो अब देखिए यहाँ क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ बनता है सैलिसिल डिहाइड। क्या बनता है, सैलिसिल डिहाइड। यहाँ से ये CH
CH और यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके ये सेल सेल डिहाइड बना लेगा। तो देखिए किस प्रकार बनता है, यहाँ से यहाँ OH, ठीक है, और यहाँ पर अब ये एक ग्रुप बन जाएगा CHO, क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन ली और CH यहाँ से, तो बन गया CHO। अब यहाँ जब जुड़ेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से लगी हुई है, तो ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और CHO जुड़ जाएगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा CHO। इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 3Na और 3Cl, तो बन जाएगा 3NaCl, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये जो यहाँ से निकली और 3 ये, तो कितनी हो गई, यानी कि 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा 2H2O, 2H2O। इसका नाम क्या ये बताते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल लिख देते हैं, सैलिसिलिक अम्ल, क्या कहेंगे, सैलिसिलिक अम्ल। तो ये थी आज की 5 रिएक्शन। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर करें। 2021 में आने वाली इम्पोर्टेंट रिएक्शन अगर आपको पढ़नी है।